बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, आज के हम इस वाक़े में आपको बताएंगे शिया सुन्नी कैसे बन गए। अगर एक ही इस्लाम, एक ही नबी, एक ही कुरान, लेकिन ये एक ही जगह से तो कैसे हो गए, कैसे तब्दील हो गए सुन्नी और शिया में। दोस्तों, ये बड़ा अचंभा सा होता है। और गैर मजहब जो इस्लाम के गैर मजहबी लोग हैं वो भी बड़ा खुशी मनाते हैं कि ये इनमें कैसे तकरार हो गया, जब सब कुछ एक ही था, एक ही सब कुछ, ईमान, इस्लाम, रास्ता, खलीफा सब एक जैसे थे, तो ये क्या हुआ है, सुन्नी शिया कैसे हो गए। इसी के बारे में दोस्तों हम थोड़ी सी कुछ आपको जानकारी देंगे। जबकि शिया मजहब के मुसन्निफीन की फिक्र इसके बरअक्स खिलाफ है। वो ना ही मातहत असबाब महाजरीन व अंसार के बनाए हुए खलीफे को खलीफा बरहक समझते हैं और ना ही अल्लाह ताला को वादा पूरा करने वाला मानते हैं। उनकी बस एक ही रट है कि खिलाफत सिर्फ जनाब अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला का हक था और उनके बाद क़यामत तक उनकी औलाद में से सिर्फ 11 हजरात की खिलाफत होनी थी। उनकी सोच में अल्लाह ताला का यही वादा था जो बकौल उनके बाद किस्मती से पूरा ना हो सका। तो मेरे नाजरीनों, चैनल को सपोर्ट भी क्या करो, सब्सक्राइब भी क्या करो, शेयर भी क्या करो और दीन इस्लाम की बातें ज़रूर हमारी सुने करो। तो उनकी बदकिस्मती थी कि उनका ये सपना ही रह गया, पूरा ना हो सका, जिसकी वजह से पूरा इस्लाम बिगड़ गया। अब इस्लाम का प्रोग्राम काबिल मुसरत नहीं बल्कि काबिल अफसोस है। उस पर रोना चाहिए, जैसा कि शिया सदर अल मुहाफ़िक मोहम्मद हुसैन ढोके ने साफ लिखा है। मजहब इसलिए शिया मुसन्निफीन ने अपने मज़हब की बुनियादी मुसलसल खिलाफत मनसूस मन अल्लाह है बरकायम करके पूरी उम्मत मुस्लिमा से अलहदगी इख्तियार की है। उन्होंने कहा कि खलीफाए मनसूस मन अल्लाह होगा और लोगों के खलीफा बनाने में कोई दखल नहीं होगा और अपने मज़हब के उस बुनियादी मसले को साबित करने के लिए हर दौर और हर मुल्क के बड़े बड़े उलमाए ने बहुत सारी किताबें तसनीफ़ की हैं और ये उन पर हक भी था कि अपने मज़हब की बुनियादी मसले को मजबूत बनाए, लेकिन जितना ज़्यादा लिखा उतना ज़्यादा उलझे, जितनी ही ज़्यादा दलील पेश करने की कोशिश की उतना ही ये मसला ज़्यादा तदाद का शिकार होता गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब ये शिया सुन्नी का ये क्या चक्कर हो गया, कैसे ये अलग हो गए। अगर सब कुछ एक था, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो क्यों दोस्तों ये ऐसे हुआ। तो शिया सुन्नी और मुसलमानों का जो झगड़ा दो हुआ था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खलीफा उस टाइम बनते थे वो किस लिए बनाए जाते थे और क्या होता था, उनका चुनाव होता था, यानी कि वोटिंग होती थी। फिर तमाम अंसार, तमाम कोई जो मक्का के लोग, अरबियन लोग, तमाम मिलके एक को चुनते थे अपना खलीफा। लेकिन जो ये शिया लोग थे ये नहीं मानते थे। मेरे प्यारे हजरात, यही एक सारी जो मुसीबत है। अब पहले हम बता दें ये शिया कैसे बन गया, ये शिया फिरका। तो सुनिए, सियासत अली एक नाम था जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, तो उसी में जो उनकी सेना थी, मान लो, जो कि उनके फौज थे, जो कबीले के लोग उनके जो जंग में साथ चलते थे, उसी में से एक नाम था सियासत अली। उसी ने ये फिरका बना दिया मेरे दोस्तों। तो उसी से ये शिया नाम लिया गया है, जिसका दोस्तों मतलब है अली का दल, यानी कि अली की फौज। यही वो मसला है, ये सियासत अली ने ही ये सब कुछ बिगाड़ा है खेल मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, यही बात थी कि अपना खलीफा बनाने के लिए वो लड़ बैठे, लेकिन वहाँ पे खलीफा किसको बनाना था? हजरत अली को नहीं,
क्योंकि ये खलीफा वही बनता था जो कि वहाँ पे चुनाव होता था, तमाम लोग अंसार हो या कोई भी कबाइल के हों, वो उस एक को चुनते थे कि नहीं वो बनेंगे। लेकिन दोस्तों ये सारे खलीफा, 4 खलीफा बड़े हुए हैं, जिसमें लास्ट में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं। लेकिन वो जो ये शिया हैं, जो शिया फिरके के हैं, वो पहला ही खलीफा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला को अन्हु को मानते हैं। तो इसलिए ये बड़ी दिक्कत इन्होंने इन लोगों ने की है मेरे प्यारे हजरात नाज़रीनो। ये सब जो लड़ाई हुई है खाली हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला की जो फौज में, जो कि उसमें पार्टी में जो सियासत अली नाम का बंदा था, उसने ये सब कुछ गड़बड़ की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शिया और सुन्नी जो कि इस्लाम मजहब में एक खास लोगों की बातें हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जो हमारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जिसको खलीफा बनाना था, तो उस पे दोस्तों शिया मानते थे कि जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कि दामाद भी और चचेरे भाई भी हैं, उन्होंने सोचा कि वो ही खलीफा बनेंगे। लेकिन जबकि सुन्नी मानते थे कि पहले खलीफा अबू बकर और फिर उसके बाद में उमर, फिर उसके बाद में उस्मान और उसके बाद में अली। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही खलीफा यानी कि खास जो इस्लाम के ठेकेदार बनने थे, वो सुन्नी कैसे बने? क्योंकि जो सुन्नी तो वो यही बात है दोस्तों, क्योंकि यही सियासत अली तो उसी तरह से बन गया। तो ये मेरी दोस्तों आपको समझने की बात है, सारे पंगे यहीं से शुरू हो गए दोस्तों। और शिया और सुन्नी इस्लाम के 2 ऐसे मजहब बन गए इस दौर में दोस्तों, मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद। तो दोस्तों तो ये मसला, यही सबसे बड़ा मसला होता है कि सुन्नी तो लोग कौन थे? जो कि तमाम लोग थे, जो अरब के लोग थे, जो वोटिंग करते थे, जो कि मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बात था, जो माना जाता था, वही लोग सुन्नी थे। लेकिन शिया तो वही लोग थे जो कि वो बात नहीं मानते थे मेरे प्यारे दोस्तों। तो हजरत अली जिन्हें मुसलमानों का 4वें नंबर का खलीफा माना जाता है, उन्होंने दोस्तों 656 से लेकर 661 तक अपनी खलीफत दौर में, उनकी खिलाफत के दौरान उन्होंने बहुत ही अच्छा उनका इंसाफ माना जाता था दोस्तों, और बहुत ही आराम से उनको रहना पसंद था। और वो इस्लाम को बिल्कुल आराम से यानी कि शांति से बहुत ही प्यार से उन्होंने अपनी खिलाफत दौर में किया है। लेकिन जो ये फिरका बना, तो दोस्तों यही बना इनसे जो सियासत अली था, उसने ये सारे की सारी परेशानी खड़ाई कर दी। तो दोस्तों खिलाफत का जो कि मिलना था, हक था, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा उस्मान इब्न अफ़ान की हत्या के बाद 656 ईस्वी में बनाया गया था। तो मेरे दोस्तों जब इंसाफ और समानता यानी कि एक जैसा, उन्होंने न्याय, समानता यानी कि एक जैसा और सभी के लिए समान एक जैसा कानून बनाया, एक जैसा ही सब कुछ किया, हर किसी के साथ अमन परस्ती से के उन्होंने अपनी खिलाफत पूरी अच्छी तरह की। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को बड़े ही अमन और सुकून का बिल्कुल जो उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया। कहा कि इस्लाम कत्ल और भेदभाव का समर्थन यानी कि साथ नहीं दे सकता। तो यही हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो कि उनकी खिलाफत दौर में यही सबसे बड़ा जो पैगाम था उस दौर में दोस्तों। तो शिया इस्लाम में बहुत ही ज़्यादा, शिया इस्लाम में हजरत अली को पहले इमाम के जो मुख्य रूप में देखा जाता है। जो शिया मानते उनकी वो नहीं मानते बाकी और उनकी से जो पढ़ाई लिखाई होता है, सामना किया जाता है, जो उनकी हर कोई कोशिश होती है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कई जंगें की है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने, और बहुत सारे साथ दिया है मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों
یہی بات ہے کہ جو وہ بہت ہی طاقتور وہ مانے جاتے تھے. اور میرے پیارے دوستو، ان کی جو شہادت انہوں نے دی، حضرت علی کی جو شہادت تھی 661 عیسوی میں عراق میں ہوئی تھی، جو کہ وہ اس ٹائم نماز پڑھتے ہوئے ان کو شہید کر دیا گیا. تو حضرت علی کی خلافت کی کچھ ایسی بہت ساری جو بہت ہی زیادہ دکھد گھٹنائیں ہیں، تو یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو یہ جو سب کچھ کیا ہے، یہ حضرت جو سیاست علی تھا، اس نے یہ فرقہ بنا دیا میرے دوستوں. یہی اس نے فرقہ بنایا ہے، اور آپس میں یہ ہندو مسلم، یہ شیعہ اور سنی کا وہاں سے فتنہ جاری ہوا ہے. لیکن سب جب میں یہی آپ کو بتاؤں گا، ایک ہی قرآن، ایک ہی دیش، ایک ہی سب، تو دو کیسے بن گئے؟ تو ان کے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بات تھے، جو کہ ان کے فوجی تھے، انہوں نے یہ سب نہیں مانا. کیونکہ میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے، تو انہوں نے اس کے جو سیناپتی تھے، جو لڑاکو تھے، انہوں نے بولا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو امام مان لیے جائے. آمین ثم آمین.